तो मिडिल ईस्ट में हैं या सऊदी अरेबिया में मकीम हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में भी हैं। और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया में काम करने वाले मजदूरों और एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये मुतालबा था। कल बैरून मुल्क जो काम करने वाले पाकिस्तानी इस्लामाबाद में एहतजाज भी करते रहे कि ज़्यादातर इनकी उम्रें हैं 40 साल से कम और इनके जो एम्प्लॉयर ममालिक हैं वो साइनोवैक या साइनोफार्म को वैक्सीनेटेड होना तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों को 40 साल से पहले एस्ट्राजेनेका भी नहीं लगाई जा रही और फाइजर तो जाहिर है अवेलेबल है ही नहीं नॉर्मल लोगों के लिए जिनके साथ कोई मेडिकल इशू ना हो। तो ये लोग क्या करें, क्योंकि अब इनके अकामे, इनके वर्किंग वीजास एक्सपायर हो रहे हैं और इनमें से बहुत बड़ा वो तबका है, पर्टिकुलरली सर्दन पंजाब की बात करें, बहुत ज्यादा लोग वहां से जाते हैं बाहर के मुमालिक में नौकरियां करने, काम करने के लिए। तो एक बड़ा मौशी बहरान पैदा हो सकता है। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त इस वक्त, उनसे जरा इस मामले पर तफसील से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपके भी आई एम श्योर नॉलेज में होगा, लेकिन अब ये लोग वाकई परेशान हैं क्योंकि बहुत से लोग दे डेस्परेटली वांट टू गो बैक बट दे कांट, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयर ममालिक हैं या उनकी जो एम्प्लॉयर कंपनियां हैं वो साइनोवैक या साइनोफार्म के साथ उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। मामला कुछ ऐसे है कि कुछ ममालिक खुसूसन सऊदी अरब में वो उन्होंने एक लिस्ट शाया की है जो वैक्सीन्स वो मानेंगे। उसमें ये जो हमारी वैक्सीन्स यूज़ हो रही हैं ज़्यादातर उसमें एस्ट्राजेनेका और फाइज़र का सिर्फ जिक्र है। जो साइनोवैक और साइनोफार्म है हालांकि वो आलमी इदारा सेहत से मंजूर शुदा हैं, उनकी मंजूर शुदा लिस्ट में हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज़ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका नतीजा ये है कि जो लोग जॉब पर जा रहे हैं उनको वहाँ जाके क्वारंटीन करना पड़ता है अगर वो उनकी मंजूर शुदा यानी सऊदी मंजूर शुदा वैक्सीन ना लगी हो। और वो जो क्वारंटीन है वो इतना महंगा सिलसिला है कि आम जो वर्कर है उसकी दस्तरस से बाहर है। तो मेन मसला ये है, जा सकते हैं लेकिन उनको जाहिर है वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, अब इस सिलसिले में जैसे आपने बताया कि जो दो वैक्सीन पाकिस्तान में एक हद तक मौजूद हैं, उनमें एक फाइजर है जो कि बहुत महदूद तादाद में है, दूसरी एस्ट्राजेनेका है। तो एस्ट्राजेनेका में जो चैलेंज था वो ये कि हमने 40 साल से कम लोगों को वो ऑथराइज नहीं की थी क्योंकि बाहर कुछ बहुत ही रेयर केसेस थे, लेकिन थे खुसूसन खवातीन में ऑफ ब्लड क्लॉट्स। तो अब हमने इस चीज़ को एनालाइज करके और इस सूरत हाल के पेश नज़र इसको आज इंशाल्लाह ये अनाउंस हो जाएगा कि जो 18 से ज़्यादा साल के लोग हैं मर्द, वो एस्ट्राजेनेका भी लगवा पाएंगे। तो ये मसला तो हल हो जाएगा और इवन खवातीन के लिए हमने कोई अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देना होगा, उन्हें कोई नाइकॉप दिखाना होगा, किस तरह से? इस तरह तो फिर बहुत बड़ी तादाद नॉर्मल रेजिडेंट्स की आ जाएगी एस्ट्राजेनेका लगवाने के लिए। क्योंकि जब आप जाते हैं वैक्सीनेशन, खासतौर पे जब आपने खरीदी ना हो एंड आप हुकूमती उन जगहों पे जा रहे हैं, यू कैन नॉट चूज कि आप क्या वैक्सीन लगाएंगे। कहा भी यही जा रहा है कि जी जो वैक्सीन अवेलेबल है आपको वही लगेगी। तो यहाँ तो मसला और है, यहाँ तो आपको चूज करके बताना पड़ेगा कि दिस इज द वैक्सीन आई वांट। जी, इसमें जो जैसे आपको मालूम होगा कि शुरू में भी जब अभी ये एज रेंजेस की वैक्सीन नहीं शुरू हुई थी तो जिन लोगों को खुसूसन अर्जेंटली या प्रायोरिटी पे ज़रूरत थी उनको हमने इजाज़त दी थी। अगर आप याद कीजिए तो मिसाल के तौर पे जब अभी लेट्स से 20 साल का एक शख्स था, उसकी वैक्सीनेशन वॉक इन नहीं शुरू हुई थी बल्कि इवन स्केड्यूल के जरिए नहीं शुरू हुई थी, तो हमने ये इजाज़त दी थी कि अगर आप अपना वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें तो आपको ये लग सकती है। तो इस सूरत में ये एक फैसिलिटी का या इसको एक इस चीज़ को मुमकिन बनाने का एक रास्ता है। लेकिन जो असल इस चीज़ का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो थोड़ा सा हटके है। वो ये है कि आलमी इदारा सेहत और चीनी अथॉरिटीज़ हमें मालूम है और हम भी इस मामले में कुछ एंगेज किए हुए हैं अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि क्या वक्त के साथ जो सऊदी हुकाम हैं वो इसको जो दूसरी वैक्सीन हैं जो मंजूर शुदा वैक्सीन है WHO की, क्या इसको वो कंसिडर करेंगे या नहीं। इस बारे में आपको बस इतना बताता चलूँ कि इस बारे में बहुत सीरियस और बराह रास्त जिसे कहते हैं एंगेजमेंट और गुफ्तगू जारी है। लेकिन जाहिर है वो तो सर्टेनली टाइम लेगा और वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट यू गाइस आर मेकिंग। लेकिन अभी बता दें, मैं रियली आई वांट टू पुट दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट, ऑल दोज वाचिंग अस राइट नाउ, वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर वो अपना अकामा या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाएं वैक्सीनेशन सेंटर में जो उनकी वहां पे काम की नौयत के बारे में बताता हो, तो क्या उन्हें 40 साल से कम, जाहिर है एस्ट्राजेनेका ही अवेलेबल है, वो लग जाएगी? वो लगा देंगे? आज से आप ऑर्डर्स जारी कर देंगे? आज से हमने किया ही है, जिसको मैं वाज़ेह कर दूं, ये किया है कि कम से कम वो जो बंदिश थी, वो जो रिस्ट्रिक्शन थी 40 से नीचे के लिए मर्द हजरात के लिए, वो हमने रिमूव कर दिया। तो कम से कम एस्ट्राजेनेका लगाने की पॉसिबिलिटी उनके लिए हो जाती है। ऑब्वियसली अब हर इंडिविजुअल सेंटर पे
जो तादाद वैक्सीन की मौजूद है, ये थोड़ा सा फैसला उसके मुताबिक ही हो सकता है, लेकिन बड़े सेंटर्स के ऊपर ये मौजूद है और ये बहुत सारे लोग इसमें फैसिलिटेट हो पाएंगे इस प्रोसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो कि बाहर वैसी बिजनेसेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं। माना के WHO ने साइनोफार्म साइनोवैक वगैरह अप्रूवल दे दी है, लेकिन ये जो यूरोपियन ब्लॉक है, ये जो मुल्क हैं, ये फिर भी लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर ये वैक्सीन हैं जो आप लगवाएं। तो क्या पाकिस्तान की ज्यादातर अवाम ये चाइनीज वैक्सीन लगवा चुकी है? इवन मिडल ईस्ट में अगर आप देख लें, UAE में देखें तो ज्यादातर साइनोफार्म ही लगाई है। तो ये कोई एफर्ट हुकूमत की तरफ से हो रही है कि जी जब WHO कुछ वैक्सीन को अप्रूव कर चुकी है तो डिफरेंट मुख्तलिफ मुल्क क्यों अपनी रिक्वायरमेंट जो है सामने ला रहे हैं? वैक्सीन डिवीजन बना दी गई है अजीब सी दुनिया तो ये ऐसी कोई बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको मैं लाइट सी उससे नहीं वो करना चाहता, लेकिन देखिए वैक्सीन शुडंट बिकम लाइक फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दैट के जी हम पिक एंड चूज। ग्लोबली जो इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं उनको ऑथराइज करने का इदारा जो है जिस पे सब एग्री करते हैं वो आलमी इदारा सेहत है, WHO। ये रोल, ये लीडरशिप, ये जगह ही उनकी है और हमारी उनसे बहुत डायरेक्टली बात हुई है। इवन मेरी जो गुफ्तगू हुई है उनके सीनियर लीडरशिप से भी, और वो इस चीज़ में इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस है जिसके ज़रिए ये जो ट्रैवल मुमकिन होता है हेल्थ कंडीशंस के साथ और जो इंटरनेशनल हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके जो तमाम तरीक़ाकार हैं उनको मुमकिन बनाने का जो फ्रेमवर्क है वो WHO के पास है और ये उन्हीं की जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि इसको मुमकिन बनाएं कि जिन वैक्सीन को उन्होंने ऑथराइज कर रखा है वो हर कोई माने, और ये आ जाएगा दिन, ये सिर्फ वक्ती चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली ये भी बता दें कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवा ली है लेकिन देयर इज स्टिल टाइम के उनको फिर भी एक डिमांड आगे से आ रही है इफ दे हैव टू ट्रैवल कि जी फाइजर हो या कोई और हो, कैन दे गेट अनदर शॉट? मतलब वो साइनोफार्म साइनोवैक कर चुके हो, एक साल के अंदर या कुछ महीने बाद? मैं आइंदा आने वाला ये किस तरह इवॉल्व करता है, देखिए इस बीमारी ने हमारे तमाम प्रेडिक्शन, सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस उलट पुलट की हैं, तो क्या ही मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन एक बात बताऊं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि हम ये देखें कि जहां ऐसे ममालिक और ऐसे लोग हैं जिनको अभी पहली डोज मुयसर नहीं आई, तो हम थोड़ी फालतू एक डबल प्रोटेक्शन की खातिर 2-2 वैक्सीन लगाने, ये तो मुनासिब नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत एब्सोल्यूट नीड है तो उसमें हमें कंसिडर करना चाहिए या देखना चाहिए कि इसके लिए क्या पॉलिसी होगी, लेकिन आज इस वक्त मुझे आपको बताना या अनाउंस करना जरा मुश्किल है। ठीक डॉक्टर साहब, आई नो यू हैव टू अटेंड एन NCOC मीटिंग, तो आप उसमें जाइए, लेकिन एट द सेम टाइम हम दोबारा से आपको ये अर्ज करेंगे कि ओवरसीज वर्कर्स का जो मसला है इसको सीरियसली टेकअप कीजिएगा। आपने कुछ अहम अनाउंसमेंट्स की हैं, आई होप कि जो जहां ये लोग ज्यादातर रहते हैं इनके इलाकों, इनकी तहसीलों और इनके डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये एस्ट्राजेनेका इनके लिए अवेलेबल हो।